ओम शांति। आज से हम बाबा के 78 की अव्यक्त मुरलियों की रिवीजन करेंगे। समय की सीमा को देखते हुए बाबा के कुछ मेन पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। तो आज है बाबा की 2-1-78 की मुरली 78। ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों की रिमझिम। बच्चों को सर्वश्रेष्ठ तकदीरवान, वर्तमान और भविष्य तख्त नशीन ऐसे पदमपति बनाने वाले शिव बाबा बोले, बाप दादा सभी लवली और लक्की बच्चों को देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। हर एक के मस्तक पर तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। साकारी सृष्टि की आत्माएं आकाश की तरफ देखती हैं और आकाश से भी परे रहने वाला बाप साकारी सृष्टि में धरती के सितारे देखने आए हैं। जैसे चंद्रमा के साथ सितारों की रिमझिम अति सुंदर लगती है, वैसे ही ब्रह्मा चंद्रमा बच्चे अर्थात सितारों से ही सजते हैं। अर्थात ब्रह्मा बाबा हम बच्चों से ही सजते हैं। माँ का स्नेह बच्चों से ज़्यादा होता है या बच्चों का माँ से ज़्यादा होता है, बाबा पूछ रहे हैं। तो ब्रह्मा का ज़्यादा है या ब्राह्मणों का ज़्यादा है, बाबा ने ये पूछा। तो आज अमृत वेले विशेष इस समय के मधुबन की संगठित आत्माएं बाप की याद के साथ साथ ब्रह्मा माँ की याद में ज़्यादा थी। आज वतन में भी बाप सूर्यगुप्त थे, लेकिन चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा बड़ी माँ ब्राह्मण बच्चों या सितारों के साथ मिलन मनाने में लवलीन थे। तो आज ब्रह्मा बाप हमारे साथ मिलन मनाने में लवलीन थे। तो आज वतन में क्या दृश्य था, क्या रूह रिहान हुई होगी, जानते हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो आज अमृत वेले ब्रह्मा ब्राह्मणों के स्नेह में विशेष थे। ब्रह्मा बाबा हम ब्राह्मणों के स्नेह में विशेष थे, क्योंकि मधुबन जो ब्रह्मा की साकार रूप में कर्म भूमि, सेवा भूमि या माँ और बाप दोनों रूप से साकार रूप में बच्चों की मिलन भूमि है, ऐसे स्वयं द्वारा तन और मन द्वारा सजाई हुई ऐसी भूमि पर रिमझिम देख आज ब्रह्मा बाप या माँ कहो को साकार रूप में साकार सृष्टि की विशेष याद आई। तो आज ब्रह्मा को साकार सृष्टि की विशेष याद आई। ब्रह्मा बोले, शिव बाबा से बोले कि चंद्रमा का सितारों से एक समान रूप के मिलन में अब तक कितना समय है कि जब हम एक जैसे हो जाएंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं उसमें कितना समय है, अर्थात व्यक्त और अव्यक्त रूप का मिलन कब तक है। तो क्या उत्तर मिला होगा, क्या बोला होगा शिव बाबा ने। तो शिव बाबा बोले, जब माँ कहेगी कि सब एवर रेडी है। तो सारी बात किस पे आ गई, ब्रह्मा बाबा पे आ गई। इसलिए ब्रह्मा माँ परिक्रमा लगाने के लिए निकली। चारों ओर का चक्कर लगाते हर ब्राह्मण की रूहानियत देखते रहे और चक्कर लगाने के बाद वतन में जब रूह रिहान हुई तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बोले कि मेरे बच्चे लक्ष्य में नंबर 1 हैं, सबके अंदर समय का इंतजार है, समय पर तैयार हो ही जाएंगे। तो बाबा बोले, शिव बाबा बोले, राजधानी तैयार हो गई है। तो आज ब्रह्मा ब्राह्मण बच्चों की तरफ ले रहे थे। ब्रह्मा बोले कि 16,108 की माला तो तैयार हो गई है, मणके तैयार हैं, लेकिन नंबरवार पिरोने के लिए लास्ट सेकंड भी अभी रहा हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने बोला कि मनके फिक्स हो गए हैं, लेकिन जगह फिक्स नहीं हुई है। जगह में लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं। तो आज ब्रह्मा ने 16,108 मनकों अर्थात सभी सहयोगी आत्माओं की तकदीर की लकीर फाइनल कर दी।
इसी कारण शिव बाबा ने बोला, इसी कारण भाग्य विधाता, भाग्य बांटने वाला ब्रह्मा को ही कहते हैं। और यादगार रूप में भी जन्मपत्री, जन्म दिवस पर या नाम संस्कार पर ब्राह्मण ही जन्मपत्री बनाते हैं। तो ब्रह्मा माँ ने 16,108 मनकों की निश्चित तकदीर आज सुनाई। तो बाबा पूछते, आप सब तो उसमें हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने कहा, 84 जन्मों की जन्मपत्री तो स्पष्ट है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही स्पष्ट हैं, लेकिन बाप अव्यक्त है। बाप की पालना अव्यक्त रूप में होते हुए भी व्यक्त रूप का अनुभव कराती है। लगता है ऐसा कि बाप की पालना अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त रूप का अनुभव कराती है। व्यक्त को अव्यक्त अनुभव करना, समीप और साथ का अनुभव करना, ये कमाल नए बच्चों की है। तो जैसे आदि के बच्चों की कमाल है, वैसे ही लास्ट ऑफ फास्ट जाने वाले बच्चों की भी कमाल है। ऐसे कमाल के गुणगान बाबा कर रहे थे। सुना आज की रूरिहान? बाबा कहते हैं, सुना? उलानों की मालाएं भी खूब थी। जिन उलानों की मालाएं ब्रह्मा को स्नेह रूप बना रही थी। उलाने मिल रहे थे और बाबा और स्नेही होते जा रहे थे। सुनाया ना कि आज ब्रह्मा विशेष बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे। तो स्नेह की मूर्ति होते हुए भी ड्रामा की सीट पर सेट थे। स्नेह की मूर्ति होते हुए भी ड्रामा की सीट को नहीं छोड़ा, इसलिए स्नेह को समा रहे थे। आप लोग भी सागर के बच्चे समाने वाले हो ना? दिखा भी सकते हो और समा भी सकते हो। कब दिखाना है स्नेह और कब समाना है, ये बाबा कहते आप भी ये कर सकते हो। मर्ज और इमर्ज करना अच्छी तरह से जानते हो। कब मर्ज करना है और कब किस बात को इमर्ज करना है, बाबा कहते हैं ये आप बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। क्योंकि हीरो हो ही हीरो एक्टर, जब चाहे जैसे चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हो, अर्थात पाठ बजा सकते हो। फिर बाबा ने दादी जी के साथ बातचीत की। बाबा ने कहा, आज अमृत वेले ब्रह्मा ने जो विशेष आत्माओं की तकदीर की लकीर फाइनल की थी, उसमें फाइनल कौन से रतन होंगे? बाबा पूछ रहे हैं दादी से। 8 रतन फाइनल हुए होंगे। तो माँ बाप के पास तो निश्चित है ही, बाकी है स्टेज पर प्रसिद्ध करना। तो बाप के पास तो 108 ही निश्चित हैं। क्यों है ना? बाबा पूछ रहे। तो बाप के पास भविष्य भी ऐसा ही क्लियर है जैसे वर्तमान। तो अनन्य बच्चों के पास भी भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि बाप के साथ सर्व कार्य में समीप और सहयोगी हैं। तो अष्ट रतन चीफ जस्टिस हैं। बाबा कह रहे हैं जो 8 रतन हैं वो चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस की जजमेंट हाँ या ना की फाइनल होती है। तो बाप प्रेसिडेंट है। बाबा क्या है? शिव बाबा प्रेसिडेंट है, लेकिन बच्चे चीफ जस्टिस हैं। तो जजमेंट बच्चों की है। चीफ जस्टिस की जजमेंट सदा यथार्थ होती है। जस्टिस के ऊपर चीफ जस्टिस हाँ या ना कर सकते हैं, वो बाबा कर सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस की जजमेंट की बहुत वैल्यू होती है। इसलिए जब तक भविष्य भी वर्तमान के समान स्पष्ट ना हो, जो हमारा आज का रूप है हमें भविष्य का भी स्पष्ट दिखाई दे, तब तक बाबा कहते हैं जजमेंट यथार्थ कैसे दे सकेंगे? तो भविष्य भी वर्तमान के समान स्पष्ट दिखे, तब बाबा कहते हैं यथार्थ जजमेंट दे सकेंगे। वर्तमान और भविष्य की समानता, वर्तमान और भविष्य की समानता, इसी को ही बाप की समानता कहा जाता है। ऐसी स्टेज अनुभव में लाई है? बाबा पूछते हैं। तो आज साकारी रूप में याद किया था या व्यक्त रूप में याद किया था? बाबा पूछ रहे हैं। सितारों को देख चंद्रमा याद आता है ना, इसलिए आज ब्रह्मा ने भी याद किया। अच्छा, ओम शांति।